हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों का लेक्चर 3 होने वाला है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट, का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है और कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होता है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आज हम लोग क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कहाँ होता है, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए दो अप्रोचेज होता है। ट्रीटमेंट एज एन अप्रोप्रिएशन, ट्रीटमेंट एज ए चार्ज। दो तरह से आपका आ सकता है, दो केस आ सकता है। ये दो केस कौन कौन सा है? ट्रीटमेंट एज एन अप्रोप्रिएशन, ट्रीटमेंट एज अ चार्ज। सबसे पहले ट्रीटमेंट एज एन अप्रोप्रिएशन क्या होता है? तो ट्रीटमेंट एज एन अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आप पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी दोगे जब आपका फर्म किस में होगा, प्रॉफिट में होगा। तभी आप क्या करोगे, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे। अगर फर्म क्या है, लॉस में है, तो उस केस में अप्रोप्रिएशन मतलब कि पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कहता है कौन? ट्रीटमेंट एज एन अप्रोप्रिएशन, कि अगर फर्म प्रॉफिट में है तब पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करो। ठीक है, चार्ज क्या कहता है? चार्ज ये कहता है कि चाहे प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुमको हर हाल में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कैपिटल पे। ठीक है, ये कौन कहता है? चार्ज कहता है। और अप्रोप्रिएशन क्या कहता है? अगर प्रॉफिट में है तो दो, नहीं तो नहीं दो। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट मीन्स इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्सपेंस। ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। अगर बिजनेस एक्सपेंस होता, अगर बिजनेस एक्सपेंस कंसिडर करेंगे तो हर हाल में आपको पे करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इसको बिजनेस एक्सपेंस के जैसे हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। और ये इट इज़ पेड पार्टनर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसको जब प्रॉफिट रहेगा फर्म्स का, तभी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे पाएंगे। और इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। इसमें हम लोग पीएल अकाउंट नहीं बनाते हैं। ठीक है, कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जब हम अप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करेंगे तब। कोई दिक्कत? इसका प्रेजेंटेशन देख लो। इधर क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो, एक्स का कितना है, वाई का कितना आएगा कैपिटल पे इंटरेस्ट, वो लिखना है इधर, और टोटल करके इधर लिख दो। इधर तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन करने का तरीका। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखो, अकाउंट दो सिचुएशन हो सकता है। अगर अप्रोप्रिएशन की तरह हम ट्रीट करते हैं तो दो सिचुएशन हो सकता है। एक कौन सा सिचुएशन? जब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या हो, या तो इक्वल हो या मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। ठीक है, इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 हो गया और तुम्हारा प्रॉफिट जो है 50,000 है, तो तुम्हारा प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं है? प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो इस समय वहाँ पे ये वाला कंडीशन यानी सिचुएशन सेट होगा। अगर मान लेते हैं प्रॉफिट 10,000 रहता, तो इस समय क्या है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, मतलब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो दोनों केस को हम लोग देखेंगे कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट रहेगा या इक्वल रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं रहेगा तब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए और बी एक पार्टनर है। चलो लिख लो, ए और बी। इसका कैपिटल कितना है, 2 लाख है। इसका कैपिटल कितना है, 1 लाख है। और बोल रहा है कि इस पर 10% क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 10%। इसका तो 20,000 आ जाएगा, इसका 10,000 आ जाएगा। मतलब टोटल कितना हो गया, 30,000 हो गया। और बताओ तो प्रॉफिट कितना है,
40,000 है प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट क्या है, सफिशिएंट है कि नहीं। तो प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है और क्या अप्रोप्रिएशन के जैसे ट्रीट कर रहे हैं ना, ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा हर हाल में अगर अप्रोप्रिएशन की जैसे। और पता कैसे चलेगा कि अप्रोप्रिएशन है कि नहीं है, क्या आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, आपको इससे समझना पड़ेगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ये सेंटेंस जो है आपका किसका है, अप्रोप्रिएशन का है, ठीक है। इससे आपको समझना पड़ेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये अप्रोप्रिएशन का सेंटेंस है। ऐसा लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि अप्रोप्रिएशन क्या है। और जब अप्रोप्रिएशन है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट कितना है लिख दो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 40,000। और इधर क्या दे देंगे, उस पर हम इंटरेस्ट रियल एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन था भाई, ए और बी, तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ए का कितना आया था 20,000 और 10,000, ए में 20,000 और बी में 10,000, दोनों मिला के कितना हो गया 30,000। देखो तो सफिशिएंट था ना, तो सफिशिएंट है तो कोई बात नहीं, दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर भी कितना बच गया 10,000। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। तो टू प्रॉफिट लिख दो, और इस प्रॉफिट को हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्या कर देंगे, बांट देंगे, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 4 और 1 के रेशियो में, तो 4 और 1 के अनुपात में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 को बांट दो तो कैसे हो जाएगा 4/5, 5 दूना 10 यानी 8,000 निकल गया, और 10,000 इंटू 1/5, 5 दूना 10 यानी ये हो गया 2,000, यानी इधर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8,000 आ जाएगा, इधर 2,000 आ जाएगा। समझ में आया, 8 2 10,000 आ गया ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। ये जो 10,000 बना डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं इसको, और इसको जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। इस तरह से हम लोग प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। समझ में आया। और ये कब था, जब प्रॉफिट क्या हो सफिशिएंट हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, मतलब वो। अगर यहाँ पे प्रॉफिट 30,000 रहता, 40,000 ना रह के कितना रहता 30,000, फिर भी तो सफिशिएंट है। मेरे पास 30,000 है तो 30,000 तो हम इंटरेस्ट दे सकते हैं ना, कि नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 30,000 रहता तो यहाँ पे हम लोग 30,000 लिख देते, 40,000 को काट के क्या लिख देते 30,000 लिख देते यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल का टोटल कहाँ चला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाता, 20,000 इधर, 10,000 इधर, 30,000 इधर। उस कंडीशन में क्या ये जो 10,000 है मेरे पास नहीं रहता, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं रहता, तो उसको छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यही तक में मेरा कंप्लीट हो जाता। समझ में आया। एक और क्वेश्चन से समझते हैं, ए और बी। तो ए और बी कितना है 2 लाख है, और इधर कितना है 1.5 लाख है, और 1.5 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल जाएगा 10% है, तो 10% कितना निकल जाएगा 2 लाख का 10% 20,000, और इधर 15,000 आ गया। कैसे निकालना है, तो 2 लाख इधर लिख दीजिए, और कितना परसेंट 10%, तो 10 ऊपर और 100 नीचे। परसेंटेज को बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया 20,000। इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिला के कितना हो गया 35,000 हो गया ना, बिल्कुल ठीक सही है। मेरा प्रॉफिट कितना है 30,000 है, प्रॉफिट कितना है 30,000, मतलब माई प्रॉफिट इज़ नॉट सफिशिएंट ना, तो सफिशिएंट है ही नहीं, तो क्या करेंगे भाई साहब, तो इन डैट केस अगर सफिशिएंट नहीं हो तो पूरा का पूरा जो अमाउंट है उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल का रेशियो क्या है, कैपिटल का रेशियो है 20,000 और 15,000, कितना निकल जाएगा रेशियो, यानी 20,000 का मतलब 2 लाख और 1.5 लाख है ना, तो काट दो काट दो काट दो, 5 चौके 20, 5 तिया 15, यानी रेशियो क्या निकल गया 4:3 निकल गया रेशियो। इस रेशियो में हम लोगों को क्या कर देना है, बांट देना है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट क्या है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेरा कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000 है और प्रॉफिट कितना है 30,000 है। माई प्रॉफिट इज नॉट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट सफिशिएंट।
तो क्या करो, कैसे बनाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 30,000 था, 30,000। इसको क्या कर दो, टोटल को बांट दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हेड में, अंडर द हेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एज था ना, तो एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ठीक है, कितना को बांटेंगे, 30,000 को बांटेंगे। कितना को, 30,000 को ही बांटेंगे, क्योंकि अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कायदे से कितना आ रहा है 35,000, लेकिन मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, तो हम उतना इंटरेस्ट दे कहाँ से पाएंगे। तो कितना को बांट देंगे, सिंपल सा 30,000 को बांट देंगे। किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में, यानी 4:3 के रेशियो में। तो बांट दो, तो 30,000 को बांट देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, 4/7, और इधर 30,000 को 3/7, कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में आ जा रहा है, देखो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 817,143 अप्रॉक्स में 171,143, यानी इधर कितना आ जाएगा 171,143 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 12857, 12857। क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट जो मेरा प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बांट देंगे अंडर द हेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, किस रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में। पार्टनर्स कैपिटल रेशियो कितना आया था 4:3 आया था, 7 आया था, इस रेशियो में बांट दो। ठीक है, इस रेशियो में बांटे तो कितना आया 70,143 और 12,857 आया। करके देख लेना ये सब तुम लोग खुद से। ठीक है, 30,000 इसको मिटा दो, ये इधर मत लिखना, तुम अब लोग अपना वर्किंग नोट में करना है इसको। ठीक है, इधर मत लिखना इसको। एक और क्वेश्चन से समझते हैं, ये कब था, जब प्रॉफिट मेरा सफिशिएंट नहीं हो। तो क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसी को बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, किस रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में। अब क्या कह रहा है, अगर फॉर्म लॉस में हो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉस है, तो लॉस में रहेगा तो क्या करेंगे, लॉस में रहेगा तो हमको कैपिटल से कोई मतलब है ही नहीं। 2 लाख है ये और 1 लाख है ये, कितना निकल जाएगा आईओसी 5% है ना, तो 10,000 ये निकल जाएगा, 5,000 ये निकल जाएगा, मतलब 15,000। लेकिन हमको इससे कोई मतलब है ही नहीं। जब लॉस में रहे, याद रखना, जब फर्म लॉस में रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक पीएल अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट, पीएल अकाउंट। लॉस को किधर लिखते हैं, डेबिट साइड टू नेट लॉस लिख दो। कितना था लॉस, 10,000 है, और इस 10,000 को बांट दो। इस 10,000 को क्या करेंगे, बांट दो बाय लॉस। कौन कौन सा था जी, एक्स और वाई था, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। लॉस कितना है 10,000 ना, इस 10,000 को कितना में बांट दें, कौन सा रेशियो में बांट देंगे, तो जो रेशियो बोला गया हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 है, तो 3:2 5 ना, यानी 3/5 2/5 कितना आ जाएगा 10,000, यानी 5 दूना 10 6,000 आ गया, ये 5 दूना 10 2 दूना 4 4,000 ये आ गया, मतलब 10,000 बराबर हो गया। तो जब लॉस रहेगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, उस लॉस को हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। समझ में आया। दूसरा क्या कह रहा है, ट्रीटेड एज चार्ज। चार्ज के जैसे ट्रीट करेंगे तब क्या करेंगे, तो चार्ज का मतलब क्या है, उसको हम लोग बिजनेस एक्सपेंस के जैसे ट्रीट करेंगे। कैसे, बिजनेस एक्सपेंस। और जब बिजनेस एक्सपेंस को हमको हर हाल में पे करना होता है, चाहे तुम्हारा फॉर्म लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। वो बिजनेस एक्सपेंस है, उसको बिजनेस एक्सपेंस के जैसे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो हमको उस एक्सपेंस को हर हाल में पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको हर हाल में पे करना रहेगा जब चार्ज के जैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, इट इज पेबल टू पार्टनर्स वेदर फ्रॉम ऑन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और इसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट, पीएल अकाउंट, नॉट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है,
तो चलो बनाते हैं। एक क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, कितना कितना कैपिटल है इसका, 3 लाख है, 2 लाख है और इसका 1 लाख है। ठीक है, IOC कितना निकल जाएगा, IOC निकल जाएगा 10% है तो 3,30,000 निकल जाएगा, 20,000 निकल जाएगा और 10,000 निकल जाएगा। टोटल मिला के कितना हुआ, 3, 2, 5, 1, 6 यानी 60,000 हो गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना, इवन इफ इट रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ द फर्म द प्रॉफिट अर्न बाय द, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन किसके लिए है, ये अगर ये लाइन रहे तो समझ जाना कि हम लोग चार्ज के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। इवन लिखा हो, इवन इफ इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ द फर्म, तो ये अगर लाइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना कि हम लोग चार्ज के जैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो चार्ज के जैसे ट्रीट करेंगे तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब हमको नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 40,000 है, 40,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40,000 है मतलब प्रॉफिट क्या है, कम है और कैपिटल ज़्यादा है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो लिख दो बाय प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट लिखना है। क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। कितना, 40,000 था ना, तो 40,000 नेट प्रॉफिट कितना है, 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो 2 IOC। कौन कौन था, एक्स था ना, एक्स वाई और जेड, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 60,000 यानी 30,000, 20,000 और 10,000 यानी 30,000 जाएगा, 20,000 और 10,000 कितना हो गया, 60,000। मतलब इधर ज़्यादा हो गया, इधर ज़्यादा हो गया यानी 60,000 इधर घट रहा है ना, मतलब हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो क्या करेंगे, इधर लिख दो, इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो, पार्टनर्स में बांट दो। क्या, बाय लॉस, कौन कौन था, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3-2-1, 3-2-1 कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6 हो गया ना। तो कितना आ जाएगा इस पर, 20,000 को बांटो तो इधर लिखते हैं 20,000, 3, 2, 5 ना, तो पहला 3 था, 3/6 तो कितना आ जाएगा, देखो तो करके कितना आ रहा है, ये तुम्हारा आ जाएगा 3 10,000। ठीक है, इसमें चल गया 10,000। अब इसका निकालो, और 20,000 का 3, 2, 5 यानी 2/1, 2/6 तो 2×2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 666.66 करके आएगा। तो इसको तुम लोग 666 और 7 मान लो, इतना मान लो अप्रॉक्सीमेट 6667। और इसका कितना आ जाएगा, 3,3,3,3 इतना आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, अप्रॉक्स में मान लेना, इधर एक ज़्यादा इधर एक कम। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, जब अगर हम लोगों का चार्ज के जैसे अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कम हो, ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया, उसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।